सीतापुर शहर में क्या ई रिक्शा गैंग लुटेरों का फिर से सक्रिय हो गया है? जी हां, हम बात कर रहे हैं सीतापुर के उस बस अड्डे की जहां से 3 अज्ञात युवक आते हैं और ई रिक्शा को हेमपुर के लिए बुक करने के लिए कहते हैं। फिलहाल ई रिक्शा चालक जो होता है उन तीनों सवारियों को बैठाता है और जैसे ही वो हेमपुर पहुंचता है वहां पर उससे तीनों युवक जो है मारपीट करते हैं और उससे नकदी, मोबाइल और ई रिक्शा जो है उसका पार कर लेते हैं। फिलहाल जैसे ही जब वो पीड़ित होश में आता है तत्काल वो अपने परिजनों को सूचना देता है और मौके पर पहुंचने के लिए निकले परिजन उसके पिता पीड़ित के और भाई की रास्ते में ही मौत हो जाती है। आखिर कैसे मौत होती है, क्या है पूरा मामला और कौन वो अज्ञात युवक थे, कौन पीड़ित था, इन तमाम जानकारी के लिए सीधे हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इमलिया सुल्तानपुर के संवाददाता धनंजय यादव। तो धनंजय बताइए कि आखिरकार क्या मामला है, कौन ई रिक्शा चालक था, कैसे कहां बुक हुआ और उसके कैसे पिता और उसके भाई की कैसे मौत हुई? बिल्कुल निशांत जी, देखिए आपको बता दें कि ये जो मामला है लखनऊ दिल्ली हाईवे NH 30 पर इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में होना बताया जा रहा है। यह वही इलाका है जहां पर पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। निशांत जी, जानकारी यह मिल पा रही है कि शुक्रवार की शाम नगर के रोडवेज बस स्टैंड से 3 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा रामकोट के शंकरपुर गांव निवासी धीरू राठौर पुत्र भारत प्रसाद राठौर जो कि ऑटो चलाता है, अगर हम ऑटो नंबर की बात करें तो UP 34 CT 6537 है, जिसको तीनों अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा ऑटो बुक कराया जाता है और कहा जाता है कि हेमपुर क्रॉसिंग के पास चलना है। तीनों ऑटो में सवार होकर जब हेमपुर क्रॉसिंग के पास पहुंचते हैं तभी चालक धीरू के अनुसार तीनों उतरते हैं और धीरू द्वारा किराया मांगा जाता है। तभी वो अज्ञात लोग चालक धीरू से मारपीट कर देते हैं, उसका गला दबा देते हैं, जिससे कि धीरू के अनुसार धीरू बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद वह देखता है कि उसका ऑटो, मोबाइल फोन और पैसे गायब हैं, जिसके बाद वह पड़ोस में किसी दुकानदार के फोन से अपने परिजनों को सूचना देता है। बेटे के साथ लूट की सूचना पर पिता भारत प्रसाद राठौर और भारत का बड़ा बेटा गंगा राम राठौर जो बाइक से लूट वाले घटनास्थल के लिए निकलता है या जब इमलिया सुल्तानपुर और रामकोट थाना क्षेत्र की सीमा पर पहुंचता है, यानी कि रामकोट की सीमा पार करने के बाद इमलिया सुल्तानपुर में थाना क्षेत्र में प्रवेश करता है। हाईवे पर ही जो दोनों थे पिता पुत्र, ये जो है बाइक जो है इनकी HF डिलक्स संख्या UP 34 BQ 1357 पर सवार होकर निकले थे। तभी जो है ये एक सांड से टकरा जाते हैं और वहीं पे जो पुलिया बनी थी, पुलिया में, क्योंकि निशांत जी आपको बता दें कि ये हेलमेट नहीं लगाए हुए थे, तो ये जब सांड से टकराते हैं वहीं पे पुलिया थी, पुलिया पर इनका सर गिर जाता जिससे ये गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस के द्वारा दोनों घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया जाता है, जहां पर जो है डॉक्टरों के द्वारा जो पिता पुत्र हैं भारत प्रसाद और उनका बड़ा बेटा गंगाराम, जिन्हें जो है मृत घोषित कर दिया जाता है। बिल्कुल, तो जिस तरह से हमारे संवाददाता इमलिया सुल्तानपुर के धनंजय यादव ने जानकारी दी कि आखिरकार ई रिक्शा जो बस अड्डे से बुक कराया जाता था 3 युवकों के द्वारा और 3 व्यक्तियों के द्वारा बुक कराने के बाद हेमपुर जाने के लिए लगाया था, लेकिन जब उस ई रिक्शा चालक ने जब उनसे पैसा मांगा तो उसके साथ मारपीट की और मारपीट इस कदर हुई कि उस पीड़ित चालक जो है उसको बेहोश हो गया और बेहोश होने के बाद जो तीनों युवक थे वहाँ से उसका ई रिक्शा, मोबाइल और कुछ नकदी भी जो है लेकर फरार हो गए। फिलहाल बताया जा रहा है ये पूरा तरीके से लूट का मामला है, लेकिन जैसे ही जब वो होश में आता है पीड़ित चालक तो वो अपने परिजन को सूचना देता है। मौके पर पहुंचने के लिए घर से निकले पिता और पुत्र जो रास्ते में सांड के टकराने से उनकी दोनों की दर्दनाक मौत हो जाती है। फिलहाल जो पीड़ित धीरू राठौर ई रिक्शा चालक है उसका क्या कहना है पहले वो सुना देते हैं। रोडवेज पे मिले थे 7:30 बजे के करीब, हेमपुर लेके गए थे। जब वहाँ पे उतारा और पैसे मांगे तब उन्होंने मेरा गला पकड़ लिया और दाब दिया, मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे पता नहीं क्या आधे घंटे बाद होश आया तो ऑटो भी नहीं था और पैसे, मोबाइल कुछ नहीं था। फिर दूसरी दुकान से फ़ोन मांग के कॉल की घर पे, घर से 2 लोग आ रहे थे, बीच में एक्सीडेंट हो गया, दोनों लोगों की डेथ हो गई। कौन लोग आ रहे थे घर से? बड़े भाई, पापा। किस समय ये घटना घटी है? लगभग रात में ये 8 बजे के करीब। उनका एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? एक्सीडेंट नेरी के पास मंगलपुर। बच्चों की नाम? पापा का नाम भारत प्रसाद, भाई का नाम गंगाराम।
क्या करते थे? भाई दुकान पे यहीं काम करते थे और पापा यहीं गारा वाला करते थे। आपका नाम? हीरो कितने लोग ले गए थे आपको अपनी गाड़ी में? 3। तो आपने सुना किस तरह से धीरू राठौर जो है उसने जानकारी दी। ये उस वक्त की जानकारी दे रहा है जब वो अपने पिता और भाई के शव का पंचनामा पोस्टमार्टम कराने के लिए सीतापुर के चील घर पहुंचा था। फिलहाल धनंजय जानकारी चाहेंगे कि पुलिस के द्वारा क्या कहना है। आखिरकार ये तो हादसे की बात हो गई, लेकिन जिस तरह से लूट की जो घटना है उस मामले में क्या कहना है? देखिए निशान जी, इस संबंध में मेरी बात जो सीओ मोहाली हैं दीपक कुमार सिंह उनसे हुई, तो उनके द्वारा बताया गया कि घटना संज्ञान में है, टीमें लगी हैं, जल्द ही पुलिस द्वारा वर्कआउट किया जाएगा। बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जो है सीओ मोहाली का कहना है कि टीमें लगी हुई हैं, जल्द ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल लेकिन बता दें कि जिस तरह से ये पहली वारदात नहीं है, सीतापुर में पहले भी ऐसे ही वारदात कई हो चुकी थी कि ई रिक्शा को बुक करके लोग जो है वो ई रिक्शा को लूट लेते थे। फिलहाल अब आपको बता दें कि हमारे जो संवाददाता हैं इमलिया सुल्तानपुर के धनंजय यादव ये मौके पर पहुंचे थे और उसी रेलवे क्रॉसिंग जहाँ ये हादसा हुआ था वहाँ पर पहुँच के क्या जानकारी दे रहे पहले दर्शकों को वो भी सुना देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया। मैं हूं धनंजय सिंह यादव। हमारी मौजूदगी इस समय लखनऊ दिल्ली हाईवे यानी कि NH 30 पे है। यहाँ पर बीती रात एक ऑटो चालक के द्वारा अपने परिजनों को सूचना दी जाती है कि यहाँ पर 3 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा हमारा ऑटो लूट लिया गया है, हमें जो है सड़क के किनारे डाल दिया गया है। जिसके बाद उसके परिजन जो हैं यानी कि उसके पिता और उसके भाई जो है घटनास्थल के लिए निकलते हैं। जिससे जो है मेरी मौजूदगी जहाँ पे है ये वो घटना स्थल है। यहाँ पर उनके पिता पुत्र की जो है सड़क हादसे में मौत हो जाती है और ठीक पीछे कुछ ही दूरी पे यानी कि जहाँ पे पिता पुत्र की मौत होती है उससे कुछ ही दूरी पर जो है उनके बेटे के साथ लूट होती है। यानी कि लगभग मान के चले यहाँ से 150 मीटर दूरी थी जहाँ पर उनका जो बेटा था जिसके साथ लूट हुई थी वहाँ पर उनके परिजन पहुँचने वाले थे। उससे ही पहले उनका जो है एक सांड से बाइक टकरा जाती है जिससे उनकी मौत हो जाती है।